तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले जो हम प्रश्न लेते हैं वो हिस्ट्री के लेते हैं। तो इसमें 5 प्रश्न आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी या देवता की पूजा करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, पशुपति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पशुपति की। यानी कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। इसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं और वहाँ पर एक मोहर भी मिली हुई है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। और यहाँ पर कुछ जगह पे ऐसा भी मिलता है साक्ष्य की उसमें शिव की भी पूजा का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर तो पशुपति की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्राचीन भारत के कॉस्मोजोनिक विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो 4 युगों का जो क्रम है वो आपको बताना है। तो गाइस देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कृत था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया और यहाँ पर इस समय जो चल रहा है वो कल युग है, यानी कि कलयुग कहा जाता है जिसे। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये पूरा सीरियल है, इसको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में देखिए 3 कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैश्विक, सांख्य और योग, ये सारे के सारे आपके भाग्य हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका लोकायत या कपालिक है ये आपका दर्शन का भाग नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देख लेते हैं। 4 में कहा गया है कि सिकंदर के समय के उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक का शासन था। तो सिकंदर का ने जब हमला किया था उस समय जो यहाँ पर शासन था वो आपका था नंदवंश का। नंदवंश का शासन उस समय हुआ करता था जब यहाँ पर उन्होंने किया था हमला, जो सिकंदर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो यहाँ पे देखिए परम भागवत जिसने उपाधि धारण की थी उसका जो नाम था वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको यहाँ पर कहा जाता है परम भागवत, और इनके काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो इसको आपको बताना है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा। और रायगढ़, यानी कि जो आपका विवेश्वर महान पंडित जो विश्वेश्वर उस समय थे रायगढ़ में, इन्होंने किया था इनका राज्याभिषेक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 7 का 80 हो जाएगा। यानी कि नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था, यही यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ब्रिटिश शासक के दौरान भारत में लोगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उस समय उद्योगों का कोई विकास नहीं हुआ था। उसका जो मेन कारण था उद्योगों का विकास ना होना वो था उद्योगों का अभाव, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति थी वो स्टार्ट हुई थी मेरठ से। तो आपको पता है कि मेरठ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे हम 10 में कहता है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो लोकहितवादी के नाम से जानते हैं किसको, गोपाल हरि देशमुख को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जीएस के क्वेश्चन जो 50 हैं 50 के प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इन 50 में आपने कितना सही किया है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 50 का सेक्शन है वो तो आप हल कर लेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप फंसेंगे वो सिर्फ आप इस 50 के जीएस के सेक्शन में ही फंसेंगे। इसको यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बकवास कम होती है। तो यहाँ है किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो को बोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जाता है कि एक छाछ कितने किलोमीटर को निरूपित करता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 111 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ये आपका ज्योग्राफी से प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका कि इसमें देखिए निम्नलिखित ज्वालामुखी में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें से एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो बी है वो है आपका, यानी कि 1 और 3 जो माउंट कैमरून और माउंट किलिमंजारो, ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 में देखें, 14 कहता है आपका कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है डैश। तो यहाँ पे आग्नेय चट्टानें और तलहटी चट्टानें, यानी कि दोनों की
जो दोनों से उत्पत्ति होती है, किसकी? रूपांतरित चट्टानों से होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का। बोला गया है कि छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा किसके समूह संरचनात्मक का भाव है? तो यहाँ पर 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वेलिकोंडा, ये कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखें, जो आपका इकोनॉमिक्स से है। तो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में जो माइक्रो और मैक्रो शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रगनार फ्रिस्क। रगनार फ्रिस्क जो थे, उन्होंने यहाँ पर 1933 में सबसे पहले इन दोनों वर्ड का यूज किया था। इनको वर्ष 1969 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए 17 का है कि एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, यानी कि मांग लोच के आधार पर आपका जो मूल्य विभेदन का आश्रय लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 में देखें, 18 कहता है कि उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो उत्पादन फलन जो होता है वो यहाँ पर उत्पादन और उत्पादक कारक के बीच में संबंध होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, 19 कहता है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था थी, आपको पता है किस पे आधारित थी? वो थी खादी और कुटीर उद्योग पर आधारित थी, क्योंकि गांधी जी का मानना था स्वदेशी अपनाते हैं। तो स्वदेशी में उस समय क्या चलता था? खादी और कुटीर उद्योग चलता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 में देखें, 20 कहता है कि अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया? तो अर्थशास्त्र एक शब्द है, वो किस भाषा से लिया गया? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका पॉलिटी या संविधान से लेते हैं, तो बोला गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर को यहाँ पर माना जाता है संविधान के निर्माता। क्वेश्चन नंबर जो 22 कहता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है? तो संविधान का जो हृदय और आत्मा कहा गया है, वो कहा गया है सी को, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको कहा गया है आपका। तो ये किस में है? अनुच्छेद 32 ये पूछा भी जाता है, तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर है कि यहाँ पे अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हृदय और आत्मा कहा गया है अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, 23 में कहा गया है, देखिए ध्यान से करिएगा, कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, गहरे और हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? तो 23 का ये जो कहा गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, और 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर ये स्वीकृत किया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में से एक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय संविधान में जो एक विशेषता है, वो है यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका, यही एक विशेषता है, बाकी ये सारी जो है चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जगह जो है न्यायपालिकाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इनमें से कौन संविधान की प्रारूढ़ समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ जो प्रारूढ़ समिति जी थी, उसके सदस्य एक नहीं थे, वो थे BN राव। BN राव इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, क्योंकि यही एक सदस्य जो नहीं थे। इसके अलावा जो यहाँ पे देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, लेकिन इसके अतिरिक्त 6 सदस्य उसमें थे, उसमें BN राव नहीं थे। उसके अध्यक्ष थे आयंगार, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्णस्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला और DP खेतान, इतने सारे थे। बाद में BL मित्रा को भी इनके स्थान पर, माधवराम के स्थान पर लगाया गया था इनको। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, आपके साइंस के क्वेश्चन अब यहाँ पे चलेंगे 5। तो बोला गया है कि निम्नलिखित तापमान में किसके द्वारा थर्मामीटर के नापा जाता है? तो जो आपका निम्न तापमान होता है, सबसे कम तापमान किससे मापा जाता है? तो माना जाता है एल्कोहल थर्मामीटर। तो गाइस एक थर्मामीटर आता है अल्कोहल का, उससे मापा जाता है सबसे कम तापमान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें, बोला गया है 27 का कि जल का स्थानांतरण है। तो जल का जो स्थानांतरण है वो क्या है? वो है यहाँ पर दोनों, यानी कि असुगठित भी है और संसुगठित भी है। तो ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 के। 28 कहता है कि कोशिका में निम्न में से किसे पाचन शैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइजोसोम। लाइजोसोम को यहाँ पर आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और इसको पाचन थैली भी कहा जाता है। दोनों का आंसर सेम हो जाएगा।
अगले प्रश्नों की ओर चलते तो 29 कहता है कि एक समान मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, यानी कि आपके 23 जोड़े होते हैं जो आपके टोटल 46 होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी द्वारा जो है लिंग निर्धारण होता है। तो एक्स एक्स जो होता है वो किसके लिए होता है, लड़के के लिए होता है, एक्स वाई से लड़का बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है एलोसोम होते हैं, क्या होते हैं, तो एलोसोम जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। एलोसोम जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े गुणसूत्र को एलोसोम कहा जाता है, जो 23वां जोड़ा होता है उसको एलोसोम कहा जाता है। अगले प्रश्न जो रहेंगे वो आपके देख लेते हैं। 20 जो है करंट अफेयर के और उसके साथ साथ यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे कर लेते हैं। तो करंट अफेयर से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार जो है गिर गई है। तो इसका राइट आंसर पुडुचेरी हो जाएगा। देखिएगा कुछ प्रश्न जो है इसमें पिछले प्रैक्टिस सेट से रिपीटेड हैं, क्योंकि एक ही बुक के हैं तो कुछ रिपीट हो गए। ऐसा मत समझिएगा कि आपको ये मैं दोबारा से करा रहा हूँ। तो दोबारा से अगर हो भी रहा है तो दोस्तों प्रैक्टिस से ये होता है, प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उससे कन्फ्यूजन जो होती है वो सारी क्लियर हो जाती है। तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस समर्थित सरकार थी जो गिर गई है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के लिए यहाँ पर अनुमति भी मिल गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है। तो इसका जो राइट आंसर 42 का हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पर महिलाओं को सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब दे दी गई है। उसमें यहाँ पर देखिए लॉन्स कॉर्पोरल या फिर सार्जेंट या फिर स्टाफ सार्जेंट के रूप में इनको भर्ती किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्न में किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है। तो पीपुल्स यानी कि पीडीपी की जो पार्टी है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूदा मुफ्ती, इंडिया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है कि हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है। तो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा, यानी कि VLARASM जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक मिसाइल है जिसका यहाँ पर परीक्षण किया गया। ये हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करती है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर की रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ डॉलर रुपये का यहाँ पर जो है वो समझौता किया गया है मालदीव के साथ। तो मालदीव ने आप सुना होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 46 कहता है कि भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी में संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 46 का राइट आंसर है इथोपिया। इथोपिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व चिंतन दिवस जो है वो मनाया जाता है, 47 का राइट आंसर है 22 फरवरी को, ये याद रखिएगा 22 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो आपके जीएस के क्वेश्चन जितने में आप 50 इसमें प्रैक्टिस में कराऊंगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितने इसमें सही किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीति निवेश किया है। तो अनअकैडमी तो आप जानते ही हैं, तो उसी में एक भारतीय बल्लेबाज है जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, उन्होंने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 में देखें तो डी में इसमें बोला गया है कि टाटा ने निम्न में से किस कंपनी के 68% हिस्सेदारी खरीदने के समझौता किया है। तो टाटा जो कंपनी है रतन टाटा की, उन्होंने 68% जो है हिस्सेदारी खरीद ली है। किसकी, वो है बिग बास्केट। बिग बास्केट जो एक यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसको यहाँ पे 9500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है 68%, जिससे यहाँ पर ये पूरा जो भारत में बहुत ही जल्दी ये पूरा सब अवेलेबल कराएंगे जितना भी प्रोडक्ट ये लोग डिलीवर करते हैं, ताकि ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो 50 का राइट आंसर जो जाएगा वो मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखें तो अगला कहता है कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के प्रश्न है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा के प्रति। जो मंत्रिमंडल होता है
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75 अगर आप पढ़ते हैं और उसका पार्ट 3 है तो उसमें ये चीज़ साफ साफ मेंशन है। तो 75 के पार्ट 3 में ये चीज़ें दी हुई हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए तो 52 कहता है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। जो संसदीय प्रकार की सरकार होती है उसकी एक प्रमुख विशेषता जो है वो होती है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होना। ये इसका राइट आंसर है और ये एक प्रकार है जो आपकी संसदीय सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें तो 53 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोला गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया। तो देखिए 6 वर्ष जो जैसा क्या पता है लोकसभा 5 साल बाद जो है भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो यहाँ पे एक बार जो ऐसा हुआ था जो 6 वर्ष तक चला था। तो 53 का राइट आंसर है 1975 में जब आपातकाल घोषित किया गया था तो इसको 6 वर्ष का कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 बोला गया कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो एक कथन जो सही है वो आपको बताना है। तो 54 में देखिए जो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए आप संसद भी है और प्रजातंत्र भी है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता है कि संघ की रेखाओं के संबंध में भारत में नियंत्रक यानी कि जो आपका कैग होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षाओं प्रतिवेदनों के किसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो 55 का राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 में देखिए 56 में बोला गया है कि इसमें से कौन सा कथन एक सही है। तो राज्यसभा की अनुज्ञेय संख्या जो है 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अगला है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। लेकिन यहाँ पे 56 का अगर राइट आंसर देखें तो वो हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि तीसरा पॉइंट कहीं से भी सही नहीं है। पहला सही है 250 एकदम होती हैं, 238 यहाँ पर राज्यों होती हैं और जो होते हैं आपके बाकी जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 57 में कहता है कि संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। यानी कि जो मंत्रिमंडल है आप बहुत बार सुनते हैं, टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह देखते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का जो संविधान में है सिर्फ एक बार यूज़ किया गया है। वो किया गया अनुच्छेद के 352 खंड 3 में, यानी कि जो 352 अनुच्छेद है उसका पार्ट 3 है, उसमें ही आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा आपको मंत्रिमंडल शब्द। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि इसमें से कौन सा एक विधानमंडल का भाग नहीं है। देखिए विधानमंडल का भाग कौन सा नहीं है, आप देखिए राज्यपाल होता है, विधानसभा होती, विधान परिषद होती है, लेकिन विधानमंडल में मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका डी हो जाएगा 58 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो 59 कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक किसमें है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें, तो अभी आप हाल ही में सुने होंगे कि 294 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था जिसमें ममता की सरकार बनी। आपने अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया होता राजनीति में तो ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि फ्लाई ऐश जो है वो एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है क्या जलाने से। फ्लाई ऐश का मतलब होता है एक तरीके से राख। तो 60 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोल, यानी कि पत्थर को, कोयले को जलाने पर जो ऐश यानी कि जो राख उत्पन्न होती है उसको फ्लाई ऐश कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो गाइज 50 में आपने कितने सही किए हैं जल्दी से नीचे बताइए। प्रैक्टिस सेट कैसा था, प्रश्न था कैसा, वो बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में सुबह फुल प्रैक्टिस सेट के साथ 100 के 100%। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।